क्या आपको भी गुटखा, तंबाकू या फिर सुपारी खाने की आदत लग चुकी है, जिसके कारण आपका पहले जितना मुंह खुलता था अब उतना नहीं खुल पाता है, आपको खाने पीने में या फिर बोलने में तकलीफ होने लगी है? तो उस कंडीशन को ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में OSMF कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि OSMF क्या होता है, कौन से कारण होते हैं यह बीमारी होने का, क्या अगर कोई सिर्फ सुपारी खाता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कुछ महिलाएं होती है वो क्या करते हैं सिर्फ नॉर्मली जो सुपारी आती है वो खाती है, तो क्या नॉर्मल सुपारी खाने वाले को भी यह बीमारी हो सकती है? कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि अब हमें डॉक्टर के पास जाके चेक कराना चाहिए, यह प्रॉब्लम मुझे हो चुकी है? या फिर अगर हमें यह लक्षण दिखाई दे रहे तो हमें कौन से डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि हर चीज के अलग डॉक्टर होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शर्मा। सबसे पहले तो हम जानेंगे ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस होता क्या है। हमारे शरीर में कहीं पे भी अगर चोट लग जाती है तो उसे ठीक करने के लिए हमारा शरीर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाने लगता है। लेकिन जब हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाने लगता है तो उस कंडीशन को फाइब्रोसिस कहा जाता है। उसी तरह जब हमारे मुंह के अंदर हमारा शरीर जरूरत से ज्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाता है तो उस कंडीशन को हम ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस कहते हैं, जिसके वजह से हमारा मुंह टाइट होने लगता है, मुंह खोलने में तकलीफ होने लगती है और हमें खाने पीने में भी दिक्कत होने लगता है। अब हम जानेंगे ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस होने के कौन से कारण होते हैं। OSMF होने का जो मेन कारण माना जाता है वो है सुपारी, क्योंकि सुपारी के अंदर में ऐसे गुण होते हैं जो आपके मुंह में बार बार घाव बनाने लगते हैं, जिसके वजह से हमारा शरीर ज्यादा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बनाने लगता है, जिसके वजह से हमें फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। सुपारी के वजह से कोलेजन जो प्रोडक्शन होता है और जो डिग्रेडेशन होता है उसको भी डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण जो फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, सुपारी को चूने के साथ में खाते हैं। जब हम सुपारी को चूने के साथ में खाते हैं तो चूना क्या करता है, अल्कैलिनिटी को जोड़ देता है, उसके साथ ही साथ जो सुपारी है उसके अंदर में जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। मतलब अगर हम सुपारी और चूने के साथ में खा रहे हैं तो और नुकसान होने के चांसेस होते हैं। अगर आप सुपारी को पान के साथ में, मतलब पान के साथ में डाल के खा रहे हो या फिर खर्रे के साथ में खा रहे हो या गुटखे के साथ में खा रहे हो, मतलब सुपारी को आप किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लेन सुपारी खाती है, जो बताया मैंने महिलाएं जो होती है वो सिर्फ सुपारी खाती है, उसके वजह से भी आपको यह ओरल सब म्यूकोजा फाइब्रोसिस होने के चांसेस होते हैं। या फिर आप तंबाकू खाते हो या फिर तंबाकू स्मोकिंग करते हो, मतलब ऐसे कोई बीड़ी सिगरेट पीते हो जिसके अंदर में तंबाकू रहता है, उसके वजह से भी यह तकलीफ हो सकता है। इसके अलावा और भी कारण होते हैं जिसके कारण यह प्रॉब्लम हमें होती है, जैसे कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो गई, या फिर हमारे शरीर में विटामिन C की कमी हो गई, या फिर आयरन डिफिशियंसी हो गई, इसके वजह से भी यह प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, उसकी वजह से भी यह तकलीफ हो सकती है। आपने भी देखा होगा खर्रा खाने वाले, सुपारी खाने वाले या पान खाने वाले या गुटखा खाने वाले सभी को यह प्रॉब्लम नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि यह डिपेंड करता है आपके शरीर कितना सह सकता है और आप दिन भर में कितना चबाते हो। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर में 10 पूड़ी, जो गुटखे की पूड़ी आती है वो 10-20 इतना खा लेते हैं, या फिर दिन भर में 10 खर्रा खा लेते हैं, या कितने अमाउंट में आप सुपारी खाते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के बाद में यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को 4 साल में, कुछ लोगों को 5 साल में, कुछ लोगों को 10 साल में यह प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप खा रहे हो तो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन यह प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे होने लगती है। अब हम जानेंगे कि अगर हमें OSMF हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जब हमें OSMF होता है तो जो इसका मेन लक्षण होता है वो यह होता है कि आपका मुंह जितना पहले खुल रहा था उतना नहीं खुलता, धीरे धीरे आपका मुंह जो है कम 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 खुलने लगता है। जैसे कि अगर आपका मुंह पहले जनरली क्या होता है 3 उंगली 4 उंगली जाता है, लेकिन अब आपका उंगली जो है मुंह में 2 ही जाएगा, या फिर कुछ कुछ टाइम वक्त के बाद में 1 ही उंगली जा पाएगा और कुछ कंडीशन में 1 भी उंगली नहीं जा पाती है। आपको खाने में या बोलने में तकलीफ होने लगती है। कुछ लोग बताते हैं कि वो ठीक से पेट भर खाना भी नहीं खा पाते क्योंकि वो मुंह में डाल ही नहीं पाते हैं, या फिर उन्हें पानी पूरी खाना पड़ता है तो उससे क्या करते हैं वो पूरा चूरा करना पड़ता है, फिर वो चम्मच से खाते हैं। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और जिन्हें ये तकलीफ स्टार्ट होती है उन्हें हमेशा मुंह में जलन होने लगता है। जनरली अगर उन्हें अपन नॉर्मल खाना देते हैं तो हमें तीखा नहीं लगेगा, लेकिन उस पर्सन को वो जो खाना भी तीखा लगने लगेगा। या अगर वो मसालादार खाना खाता है तो वो खा नहीं पाएगा, या फिर गर्म खाना है उस पर भी उसको जलन होने लगेगा। उनके म्यूकोजा के अंदर में रेशेदार बैंड बनने लगता है। उनके मुंह के अंदर में स्किन जो है, त्वचा जो है वो हार्ड लगने लगती है, और उनका मुंह हमेशा सूखा लगने लगता है।
जो नॉर्मल पीपल होते हैं उनका मुंह अगर देखोगे अंदर से तो आपको गुलाबी दिखाई देगा, लेकिन अगर किसी ये पर्सन को ये तकलीफ है तो उनका जो मुंह का अंदर है वो आपको स्किन जो है, त्वचा है, पीली दिखाई दे सकती है, या फिर आपको जो स्किन है वो व्हाइटिश कलर की दिखाई देंगे, या फिर अलग ही कलर का दिखाई देता है। नॉर्मल जैसे अपनी स्किन है मुंह के अंदर वैसे दिखाई नहीं देता है। फाइब्रोसिस मुंह और गले दोनों को अफेक्ट करता है, जिसके कारण बोलने में तकलीफ होती है। मुंह ठीक से खोल नहीं पाते, ये जीभ को भी अफेक्ट करती है, जिसके कारण वो क्लियर बोल नहीं पाता है, ऐसा लगता है कि उससे कुछ और बीमारी जिसकी वजह से बोल नहीं पा रहा है। इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस कंडीशन के लिए डेंटिस्ट मतलब दांत के डॉक्टर को दिखाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे यह अगर प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे OSMF की जो प्रॉब्लम है उसके इलाज के बारे में, मतलब डॉक्टर्स के द्वारा कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।